कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 1488 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है अवॉइड फ्लड इन द सिटी। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो एक कंट्री है जिसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ लेक्स हैं, ठीक है, और इनिशियली सारे लेक्स जो है एम्प्टी हैं। लेकिन जब बारिश होती है, मान लो किसी एनथ लेक पे बारिश होती है तो वो फुल हो जाता है, और अगर किसी फुल लेक पे दोबारा बारिश होती है तो फ्लड आता है। और हमें क्या करना है कि इसी फ्लड को अवॉइड करना है किसी तरीके से। तो हमें एक इंटीजर एरे दे रखा है रेंस, जो कि बता रहा है कब कौन से लेक में बारिश हो रही है। अगर रेन ऑफ आई ग्रेटर देन 0 है तो मतलब रेन ऑफ आई जो लेक है उसमें बारिश होगा आइथ डे पे। अगर रेन ऑफ आई 0 है तो मतलब कोई रेन तो नहीं है आज, और हम किसी एक लेक को आइथ डे से पहले किसी एक लेक को ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि रिटर्न करना है एक एरे, आंसर एरे, जिसका लेंथ ये रेंज ऑफ आई के ही बराबर होगा। रेंज जो लेंथ एरे है, एरे जो है उसका लेंथ उसी के बराबर होगा। और आंसर ऑफ आई में -1 होगा आइथ डे पे। अगर रेन ऑफ आई मतलब किसी आइथ डे पे बारिश हुआ था तो आंसर ऑफ आई में तो -1 कर देंगे। लेकिन और आंसर ऑफ आई में हम जो है, अगर मान लो जैसे रेन ऑफ आई इक्वल्स टू 0 था तो आंसर ऑफ आई में वहां पे आएगा लेक इंटीजर, मतलब कि कौन सा लेक को हम ड्राई कर रहे हैं इस दिन पे, ठीक है। तो समझते हैं इसको करेंगे कैसे। देखो, सबसे पहले मान लो जैसे ये एक रेन, ये बता रखा है रेंस एरे कब कौन से डे पे रेन हो रहा है, ठीक है। तो पहली चीज हमें जो है ट्रैक करना पड़ेगा ना कि कौन सी लेक में कब बारिश हो रहा है। मतलब जैसे लेक जैसे 2 है तो इसमें कब बारिश हो रहा है। इसमें ये जो 1 है 0th डे था, फिर फर्स्ट डे पे लेक नंबर 2 पे बारिश हो रहा है। ये चीज़ हमें ट्रैक करना पड़ेगा। क्यों ट्रैक करना पड़ेगा? क्योंकि अगर मान लो सेम लेक पे, मतलब 2 जो लेक 2 है इसी पे, यहाँ देखो जैसे ये थर्ड डे पे भी 4th डे है, वैसे इंडेक्स 3 है, ये 3rd डे बोलूंगा मैं, 3rd डे पे भी बारिश हो रहा है 2 पे। तो यही चीज़ हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि ये पता करने के लिए कि ये जो 2 जो लेक है कहीं इससे पहले भी तो इसमें बारिश नहीं हुआ था। तो ये चीज़ पता करने के लिए हमें ये ट्रैक करना पड़ेगा कि कौन से लेक में कब बारिश हो रही है, ठीक है, कौन सी लेक में और कब बारिश हुई, लास्ट रेन डे, ठीक है। ये चीज़ हमें ट्रैक करना पड़ेगा। और ये हम कैसे ट्रैक कर पाएंगे? एक मैप ले लेंगे, ठीक है, मैप लेंगे जिसमें उस लेक में कौन से डे पे बारिश हुआ था ये हम मेंटेन करके रखेंगे। उससे पहले जैसे मान लो यहाँ 2 है, ये बोल रहा है कि सेकेंड जो लेक है इसमें बारिश हो रहा है इस दिन में, तो हम चेक करेंगे इससे पहले किसी दिन बारिश हुआ था। हाँ, मैप में देखेंगे ये सेकेंड वाला जो लेक कहीं है, हाँ इससे पहले है, ये चीज़ है। तो यही चीज़ पता करेंगे। अब ये चीज़ पता कर लो, मान लो मुझे पता चल गया कि इससे पहले ये 3rd जो डे है इससे पहले ये फर्स्ट डे था, यहाँ पे बारिश हुआ था। अब मुझे फ्लड अवॉइड करने के लिए इस दिन बारिश से पहले मुझे इसको ड्राई करना पड़ेगा। तो अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये फर्स्ट डे के बाद कोई ऐसा डे था जब हमें एक ऑप्शन मिलता ड्राई करने का, मतलब रेंज ऑफ आई जहाँ पे 0 हो। ये चीज़ हमें पता करना पड़ेगा। अब ये चीज़ कैसे पता चलेगा? ये चीज़ पता करने के लिए हमें ट्री सेट होता है ना, तो इसका यूज़ कर लेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? जब हमें 0 मिलेगा, रेंज ऑफ आई जब भी 0 मिलेगा, हम उस इंडेक्स को ट्री सेट में डालते जाएंगे, ठीक है। ट्री सेट में डालते जाएंगे। जैसे ये सेकेंड इंडेक्स मैंने डाला, तो अब जो है मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, देखूंगा कि 2 जो लेक 2 था उस पर फर्स्ट डे पे बारिश हुआ था। अब मैं ट्री सेट से पूछूंगा कि कोई इंडेक्स है जो कि 1 से बड़ा हो, जहाँ पे 0 हुआ था रेंज ऑफ आई। तो ये बताएगा हाँ ये 2 है, तो मतलब 2 जो है इंडेक्स 1 से बड़ा है। तो मतलब मैं इस डे पे ये जो 2 जो था, ये सेकेंड डे जब मैं ड्राई करना था, तो यहाँ पे मैं लेक नंबर 2 को ड्राई कर दूंगा। इस लेक को यहाँ ड्राई कर दूंगा, तो मतलब यहाँ पे बारिश हुआ था, अब यहाँ पे ड्राई हो गया। अब यहाँ दोबारा बारिश होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्लड नहीं आएगा। तो हमें ये 2 डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस में हो जाएगा ये 1 का 1 ही रहेगा। 2 जब आएगा
तो हम इसको ड्राई टू जो है -1 आ जाएगा, क्योंकि इस दिन बारिश हुआ, आंसर मेरे साथ। ठीक है, यहाँ पे 0 था तो इसमें हमें ड्राई करना था, कौन से लेक को ड्राई करना था, ये 2 को हम ड्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 ड्राई कर दिया। अब यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ से -1 और फिर -1, सॉरी ये फर्स्ट वाला -1 होगा, -1, क्योंकि लिखा है ना कि अगर रेन ऑफ आई ग्रेटर देन 0 है तो -1 करना है और वो लेक फुल हो जाता है। तो ये हमारा आंसर होगा इस केस में। ठीक है, तो चलो एक ड्राई रन करते हैं, एक और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखो ये मान लो रेंज ऑफ आई ये हमें दे रखा है, कौन से डे पे क्या बारिश हो, कब बारिश हो रही है। ठीक है, और मैंने मैप पे क्रिएट कर लिया है ये मेंटेन करने के लिए, लेक कौन से दिन लास्ट डे से बारिश हुआ था और ट्री सेट। ठीक है, सबसे पहले ट्रेवर्स करते हैं। चलो मान लो इंडेक्स है आई। ठीक है, ये ट्रेवर्स करना शुरू करता है, आई इक्वल्स टू 0 है। सबसे पहले आई इक्वल्स टू 0 है तो आई इक्वल्स टू 0 पे है, तो मतलब लेक नंबर 1 पे 0 डे पे बारिश हुआ था। ठीक है, तो इसको हम अपने मैप में स्टोर कर लेंगे। 1 पे 0th इंडेक्स पे बारिश हुआ था, 0th इंडेक्स पे बारिश हुआ था लेक नंबर 1 पे। ठीक है, अब फिर आई आगे बढ़ेगा। ठीक है, आई आगे बढ़ा, फिर जो है ये ग्रेटर देन 1 ही है, रेन ऑफ आई ग्रेटर देन 1 है। फिर से हम इसको जो है क्या करेंगे, लेक नंबर 2 पे बारिश हुआ था फर्स्ट डे, ये मेंटेन करेंगे। ठीक है, अब फिर से आई जो है आगे बढ़ेगा, हमारा आई आगे बढ़ा। ठीक है, अब ये 0 है तो इसको हम ट्री सेट में ऐड कर देंगे कि इंडेक्स नंबर 2 पे हमें ऑप्शन है किसी एक लेक को ड्राई करने का, तो हम 2 इंडेक्स यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे बढ़ेगा, फिर इंडेक्स नंबर 3 पे भी 0 ही है तो इसको भी हम अपने ट्री सेट में डालेंगे। फिर ये आगे बढ़ा, फिर इसने देखा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दो, इसने देखा कि लेक नंबर 2 पे एक बारिश हो रहा था। हम चेक करेंगे कि कहीं लेक नंबर 2 जो है ऑलरेडी बारिश तो नहीं हुआ है लेक नंबर 2 पे। यहाँ पे देखो, हाँ इंडेक्स नंबर 1 पे मतलब यहाँ पे बारिश ऑलरेडी हुआ था। अब हम चेक करेंगे कहीं ये इंडेक्स 1 थे, 1 से बड़ा ट्री सेट के अंदर कोई वैल्यू है, हाँ है, 1 से बड़ा 2 है, तो मतलब क्या हुआ, एक सेकंड, एरे रिजल्ट एरे तो मैंने फिल किया ही नहीं, तो रिजल्ट एरे भी मैं फिल करते जाता हूँ। देखो सबसे पहले 1 था तो यहाँ -1 आ जाएगा, फिर 2 था -1 था, फिर टेम्परेरी मान लो मैं यहाँ पे 1 रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया। ठीक है, अब मैं आई इक्वल्स टू इस पे हूँ, आई इक्वल्स टू 4 पे हूँ, तो इक्वल्स टू ये क्या है 2 है, तो यहाँ पे टेम्परेरी यहाँ पे -1 लिख देता हूँ। और अब यहाँ पे मुझे अपडेट करना पड़ेगा, इसको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इसने बोला इंडेक्स नंबर 2 पे है जिसको हम यहाँ ड्राई कर सकते हैं 2, तो यहाँ पे आएगा लेक नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे ये ड्राई होगा, यहाँ पे फुल हो गया था ऑलरेडी, यहाँ पे बाहर फ्लड आ जाता है, इसीलिए इसको हमें ड्राई करना पड़ेगा। ठीक है, ड्राई करने के बाद यहाँ लास्ट डे अब कौन सा हो जाएगा, इसमें बारिश हुआ लास्ट डे हो जाएगा 4, इंडेक्स नंबर 4, और ये चीज़ हमारा ट्री सेट से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं, इसको लास्ट इंडेक्स पाया, इसने देखा 1, लेक नंबर 1 पे बारिश हो रही है, इससे पहले लेक नंबर 1 पे कभी बारिश हुआ था, हाँ हुआ था 0th इंडेक्स पे। अब चेक करोगे 0 से बड़ा कोई इंडेक्स है ट्री सेट के अंदर, है 3 है, तो मतलब इस जो 3 है यहाँ पे हमें इसको ड्राई करना पड़ेगा, मतलब इंडेक्स नंबर 3 पे हमें ड्राई करना पड़ेगा 1 को, 0 1 2 3, यहाँ पे हम टेम्परेरी 1 लिख रखे थे, तो यहाँ पे फिर से इंडेक्स नंबर 1 मतलब ये लेक नंबर 1 को हमें यहाँ ड्राई करना पड़ेगा, और ये हमारे यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और लास्ट यहाँ पे 5 बन जाएगा जहाँ पे इसमें बारिश हुआ है। ठीक है, अब ये हमारा इंडेक्स जो है बाहर चला जाएगा, तो हमारा रिजल्ट एरे यही है, तो इसी को हम रिटर्न कर देंगे। तो चलो इसी को कोड करते हैं। देखो सबसे पहले तो इंट एन में लेंथ कैलकुलेट कर लेता हूँ, रेंज डॉट लेंथ, अपना आंसर एरे क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू इंट। ठीक है, अब मैप क्रिएट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, मैप ऑफ इंटीजर
इंटीजर लेक मैप न्यू हैश मैप, ठीक है। और अगर ट्री सेट क्रिएट कर लेता हूँ, ट्री सेट ऑफ इंटीजर ड्राई डेज लिख देता हूँ नाम, न्यू ट्री सेट, ठीक है। अब ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं। इंट आई इक्वल टू 0 स्मॉलर देन n i प्लस प्लस। अगर हमारा रेंज ऑफ आई अगर 0 है, मतलब ड्राई डे है, तो इस ड्राई डे जो एरे है इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे, अपने इंडेक्स में ऐड कर देंगे। और टेम्परेली मैंने जैसे बोला था इसको 1 डाल देंगे, ठीक है। बाद में इसमें पुट करेंगे कौन से लेक को ड्राई करना है। अब अगर मान लो ये रेंज ऑफ आई ग्रेटर देन 0 है, मतलब किसी लेक में बारिश हो रही है, तो हम पता करेंगे सबसे पहले कौन से लेक में बारिश हो रही है, ठीक है। और आंसर ऑफ आई -1 कर देंगे जैसे कि बोला है क्वेश्चन में। अब हम चेक करेंगे कि हमारे लेक में कहीं ऑलरेडी इस वाले लेक में बारिश तो नहीं हो चुका है। ये कैसे पता चलेगा हमें? पता चलेगा हम अपने मैप में चेक करेंगे। अगर इस लेक को ये ऑलरेडी कंटेन करता है, मतलब इसमें बारिश हुआ था, तो हम पता करेंगे कि लास्ट, ठीक है, लास्ट रेन डे कब बारिश हुआ था। लेक मैप डॉट गेट हमारा लेक, इसमें कब लास्ट टाइम बारिश हुआ तो वो पता करेंगे। और अब पता करेंगे कि ये जो लास्ट टाइम जो बारिश हुआ था इसके बाद कोई ऐसा डे था जहाँ पे ड्राई डे था, मतलब ड्राई करने का ऑप्शन हमें मिला हो। ड्राई डेज डॉट हम क्या करेंगे, हायर फाइंड करेंगे, इस लास्ट रेन डे से बड़ा इंडेक्स हम फाइंड करेंगे, ठीक है। ये पता चलेगा अगर हमारा ये ड्राई डे जो है, ये जो फाइंड किया हमने, ये नल निकला, ठीक है। अगर ये नल है मतलब कोई भी ड्राई डे नहीं है जिस पे हम इसको ड्राई कर सकें, तो मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई आंसर ही नहीं है, ठीक है। तो फ्लड आएगा, तो इसलिए हम ये आंसर रिटर्न करेंगे। हम फ्लड अवॉइड नहीं कर सकते, नहीं तो जो हमारा ड्राई डे है उस डे पे हम अपने इस लेक को एम्प्टी कर देंगे, मतलब ड्राई कर देंगे, और ड्राई डेज में से रिमूव कर देंगे इस वाले ड्राई डे को, ठीक है। और एट द एंड हमें रिटर्न करना है अपने इसी आंसर को। रन करके देखते हैं। आंसर आ गया, देखते हैं। यहाँ पे क्लोज हुआ। अब यहाँ पे हमने दोबारा पुट तो किया ही नहीं, लेक मैप के अंदर हमें पुट करना पड़ेगा ना कि लेक में कौन से दिन बारिश हुआ। ये अगर हमने ड्राई भी कर दिया, मान लो हमने ड्राई भी कर दिया इस लेक को, लेकिन आए थे डे जहाँ पे दोबारा रेन होने वाला था, अब वो हमारा फर्स्ट डे रेन हो जाएगा, ठीक है। रन करते हैं, अब सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।